जय मां भवानी जय की, मां भवानी, जय मां भवानी की, जय मां भवानी। जय तेरे चंबा। मेरे नौजवान साथियों, कहो दोस्त। जैसे कि तुम लोग को ये मालूम होना चाहिए ये अड्डा किसका है। ये सरदार शक्ति सिंह का अड्डा है। क्यों नहीं? और शक्ति सिंह अपने सरदार हैं। और मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं क्या कह रहा हूं। कहो क्या कहना चाहते और ये सुनो साथियों, गाँव से ये मेरा और सुनो साथियों, गाँव से भाई ये मेरा फरमान। और आने वाले हैं अभी इस बीघड़ के सरदार। और आने वाले हैं अभी इस बीघड़ के सरदार। धीरा सिंह, अपने सरदार का आने का वक्त हो चुका है। क्यों नहीं? वो देखो अपने सरदार का थोड़ा आ रहा है। जय मां भवानी, जय मां भवानी की, जय मां भवानी, जय मां भवानी की। शेरा कहिए सरदार जी। और कुंदन सिंह, हम आज अपने गिरोह को देख करके बहुत प्रसन्न और खुश हैं। क्यों नहीं सरदार जी? शेरा सिंह कहिए। और कुंदन सिंह, इस बीहड़ में काफी दिन हो गए हैं और ये शक्ति सिंह किस लिए इस निवास में हुआ है इसे कोई नहीं जानता। और आज हम आप लोगों से अपनी कहानी कुछ बताना चाहते हैं। तो सुनो हमारी बात को। किला किट की पहचान से, हाँ, किला किट की पहचान से शाह बनाया हत्यारा। की पहचान से शाह बनाया हत्यारा। और शाह के आगे जब रोया एक लमाला हत्यारा। एक थी मेरी बहन और जाने कहा हो बेसहारा। मेरी बहन थी, एक थी मेरी बहन, न जाने कहा वो बेसहारा। और जाने कहा हो वो या हत्यारों ने डाला डाला। की हत्या रोले उसे मार डाला। आज एक लाकिट ने मेरी ये दशा बनाई है। और शेरा
कहिए सरदार जी। बिहार में घूम कर देखो, कोई जासूस घूम तो नहीं रहा है? क्यों नहीं, हम बताएंगे। और ये दुनिया में पैदा नहीं भाई कोई माई का, ये दुनिया में पैदा नहीं कोई माई का लाल, और दुनिया में पैदा नहीं कोई माई का लाल, और ये तेरा सीखे रहते हुए भाई करे तो बात। और तेरा सीखे रहते हुए भाई करे तो बात। ये शेरा सिंह काली पहाड़ी पे तैनात है, कोई भी दुश्मन कोई भी जासूस आने से पहले 100 बार ये शेरा सिंह का हम तुमसे यही उम्मीद रखते हैं। क्यों नहीं सर? और बिजली, तुम्हें कोई कमी तो नहीं है? नहीं सरदार। ठीक है, आओ हम अपनी बहन की खोज में चलते हैं। एक बार प्यार से बोलो, जय मां भवानी। जय मां भवानी। गौरी, मेरी बहन, ये क्या? अरे ये मैं क्या देख रहा हूँ कि कुछ तो बोलो जरा, प्यारी गौरी बहने, कुछ तो बोलो जरा, प्यारी गौरी बहने। और कैसे काटा जुबा को पापी तेरा, कैसे और
बतला दे कुछ तो, बतला दे कुछ तो, बतला दे। बोल, ये दशा कौन किया है, उसका नाम बता मेरी बहन। क्या तेरी जुबान काट दिया है? तू बोल नहीं सकती, लेकिन बहन तू पढ़े है, तू मुझे लिख करके बता, बता उस पापी का नाम मुझे बता। मेरी बहन तू एक अक्षर लिख दे बस, एक अक्षर। गौरी, गौरी, गौरी। सेना, जिसके लिए मैं मर रहा था, जिसके लिए तड़प रहा था, आज वो बहन मेरा साथ छोड़ दिया। कुंदन, ये क्या नाम लिखा है? जरा देखो। मैं अपनी बहन की लाश को पहले ठिकाने लगाता हूँ, उसके बाद इस पापी की खोज करता हूँ। मेरी बहन जिस तरह तेरी जुबान काट कर पापी नहीं। सरदार जी, इस पे तो लिखा हुआ सिकंदर अफजाला। मैं जानता हूँ सिकंदर ये वही बिगड़ी बाप की बिगड़ी औलाद है, जिसे मैंने एक बार माफ किया था, लेकिन अब उसे नहीं छोड़ेंगे हम। कुंदन सिंह, हम नहीं छोड़ेंगे। क्यों नहीं? पहले बहन की लाश ठिकाने लगाया जाए। सिकंदर, तूने आज वो काम किया है, शायद भगवान भी तुझे माफ नहीं करेगा, तो मैं माफ कहा करूंगा। मेरे वीर जवानों, कहिए सरदार जी। इसी वक्त हरामखोर का खोज लगाओ। कहा है, जब तक हम इसे इस दुनिया से नहीं मिटा देते, सिकंदर का नाम जब तक इस संसार में जिंदा रहेगा, समझो शक्ति सिंह मरा मिलेगा। आज 1 घंटे के अंदर इस कुत्ते को ढूंढकर गोली मारो, ये हमारा हुक्म है। जय मां भवानी। मौत का घबरा लागे। अब हमें समझ में यह आवत है कि इनके सारे चोरन किया के नौकरी दे छोड़
अब हम कौनो धंधा कर ली, लेकिन धंधो सोचे हैं बड़ा हाईवी धंधा। छोड़ देता नहीं रहू पढ़ाई रे बचवा, छोड़ देता नहीं रहू पढ़ाई रे बचवा, ले बाबी ठुगो करी जियाई रे बचवा। आज भूख खाए के मोटाई रे बचवा, आज भूख खाए के मोटाई रे बचवा, साल में 2 बच्चा भी आई रे बचवा। चला चली बोकर रामबली, जी बाबू साहब, जी लम्बरदार, क्या समाचार है? समाचार सब ठीक कोई है? गड़बड़ी तो नहीं है? नहीं नहीं, कोनो गड़बड़ी नहीं। एक हमारे प्लान के मुताबिक सारा काम हो रहा है। हाँ हाँ, एक गड़बड़ी है। कुर्सी सब गंदी रही, उनका धोबियन किया दे दिन छाटे की भाई, हम कहा धो डाल रही है। कोई बात नहीं, पता लगाओ बेटा सिकंदर क्या कर रहा है इस समय। ठीक ठीक। पिताजी खुश रहो मेरे लाल, खुश रहो। तुम्हारी जैसी औलाद को देखता हूँ तो मैं फूला नहीं समाता। पिताजी, इस खूब खुशखबरी के अवसर पर हम एक दुखद बहुत समाचार लेके आया हूँ। क्या कहा? दुखित समाचार? हाँ। कैसा दुखित समाचार? सुनो मेरी बात को। और गजब हो गया है पिताजी ये भारी, गजब हो गया है पिताजी ये भारी, आओ सेना पक जिंदा है वो पाजी, जिंदा और जिंदा है वो सेनापति पाजी। पिताजी, मैंने अपने आंखों से देखा है वो हरामजादा अभी जिंदा है। पिताजी जिंदा है। अरे तो खबर आज तूने क्या मुझको खबर आज तूने क्या मुझको अरे सेनापति जिंदा है, सेनापति जिंदा है, खबर कैसे? बेटा सिकंदर, एक मुर्दा आदमी जिसकी फांसी हो गई है वो जिंदा कैसे हो सकता है? तड़ी दुनिया की नजर धोखा खा सकती है, लेकिन ये सिकंदर की नजर कभी धोखा नहीं खा सकती डैडी। लेकिन बेटा, सेनापति की फांसी मेरे आंखों के सामने हुई थी, तो फिर वो जिंदा कैसे हो सकता है? हाँ डैडी, मुझे भी ताजुब नहीं होता है, लेकिन मैंने अपने आंखों से देखा है डैडी। वो हरामजादा खूंखार डाकू बन चुका है। क्या कहा? खूंखार डाकू बन चुका है? जी हाँ पिताजी, और डाकुओं को गिरोह में शामिल होकर वो हरामजादा अपना नाम शक्ति सिंह कह रहा है। यानी वो अपना नाम बदल कर
इस समय शक्ति सिंह के फेस में। हाँ डैडी हाँ। बेटा, अगर वो डाकू बन गया है तो वो अपनी बहन गौरी की तलाश जरूर करेगा। डैडी, उसकी बहन उसकी बाहों में अपना दम तोड़ दिया डैडी। तभी तो मैं अचानक उसी रास्ते से जा रहा था, लेकिन जब मैंने देखा तो वहां से 9-2-11 हो गया। नहीं तो पूरे गिरोह के साथ हमारी मुंडी दबा के वहीं मार डालते वो लोग। हाँ डैडी, अकेला था मैं। शक्ति, हमें अब इसके बारे में कुछ नया सोचना पड़ेगा। हाँ डैडी। अगर ये डाकू बन गया है तो हमारे लिए रास्ता खतरों से खाली नहीं है। इसलिए हमें अब शक्ति के बारे में कुछ सोचना पड़ेगा। हाँ डैडी, सोचो अच्छी तरह से और जल्दी सोचो, नहीं तो मेरे हर एक कदम पे हमें तो मौत ही निष्कात हमको लगता है। घबराओ नहीं, हम मरना नहीं चाहते। जब तक मैं जिंदा हूँ, जब तक मैं जिंदा हूँ तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। हाँ डैडी, कुछ नहीं होने दूंगा। एक बात सुन लियो, अरे आज दुनिया मर जाए लेकिन तुम ना मर जाओ। सर घबराओ ना। साले कंचुआ, इधर आ। ये तो अपने डैडी के दिल में मैं भय पैदा करता हूँ, भय। और हमारे डैडी को भी मालूम नहीं है, हम साले भगवान से पूछ के पैदा हैं। हमें इस पृथ्वी पर कोई मारने वाला कोनो माई का लाल पैदा नहीं है। हम रणुआ मरूंगा भी नहीं जब तक हमारी शादी नहीं हो जाएगी। देखा तो हमका उम्मीद नहीं फरत जनू। ज्यादा सोच विचार करने का वक्त नहीं है। मेरा लौंडा बहुत होनहार है। मैंने महाराज को 4 दिन का टाइम दिया था, वो 4 दिन पूरा हो गया है। चलो इसी वक्त मैं तुम्हारी शादी ज्योति के साथ करवा देता हूँ। अगर महाराज सीधी तरह से मानते हैं तो ठीक है, नहीं तो जबरन महाराज की आंखों के सामने ज्योति की शादी तुम्हारे साथ करवा दूंगा और इस पूरी रियासत के मालिक तुम हो जाओगे। ये 6 बोर की है, 6 की 6 साले के महाराज के सीने में उतार दूंगा। अब हमारा गुस्सा नहीं जानता है, इसकी नौबत नहीं आएगी। चलो हम तुम्हारी शादी के बारे में सोचते हैं। आओ चले, महाराज से हम मिलते हैं। चलो ये सार चूर कहा थे हमार शादी हो, हम रड़ुआ नहीं मरा चाहिए। हम कही थी एक साले बसंदर का तुम मर जाई हो, तुमका रणुआ अब मरे का पर तुहार बियाह अब न हो पाई। ये रामबली का भी कहना है। साले चोर अब जा रहे महाराज के पास। अरे आगी लागे सैया तोरी सूरतिया, आगी लागे सैया तोरी सूरतिया, दुखवा में बीतल रतिया। कबहू डालिया करवतिया, मिट्टी
जी नमस्ते। नमस्ते। और सब ठीक ठाक है? सब बढ़िया है क्या? चलो ठीक है, ऊपर वाले की दया से अच्छा ही चाहबे करी। ओ चलो कौनो हाँ? हाँ। चिंता कौनो बात के ना करो, जब तई राम बली तुमका कौनो बात का चिंता नहीं। हेलो। हरे मोती न आई तेरी याद जो आई है लंबी जुदाई, चार दिनों का प्यारी हो रब्बा बड़ी लंबी जुदाई, लंबी जुदाई। ज्योति जरा मेरी तरफ देखो, मेरी जान, मेरी कबूतरी, मेरी होने वाली प्यारी प्यारी दुल्हनिया। हेलो, ये आ गए शिव कुमार भैया, राइटर महोदय जी, ध्यान दीजिए। शिव कुमार, सुन मेरी बात को, ज्योति कर दूंगा कल्याण, ज्योति कर दूंगा कल्याण, शादी कर ले तेरे बूढ़े बाप को कर दूंगा आबाद, तेरे बूढ़े बाप को कर दूंगा आबाद, दूल्हे मेरा कहना मान और शादी कर ले संगे। अगर तू मेरे संग में शादी रचा लेगी तो तेरे बूढ़े बाप को जेल से आबाद कर दूंगा, नहीं उस हरामजादे को मौत के घाट उतार दूंगा। हरामजादे, अरे दो के दोनों धोखेबाज, कमीना बेटा कुत्ता बाज। मेरे बूढ़े बाप को दिल में दिया डाल, जिसका खाया नमक तूने जरा किया ना ख्याल, भिख मंगो बनो ना ऐसे नवाब, कमीना कुत्ता बेटा। बाप और बेटे ने मिलके बहन को मेरे मारा, सेना पत्नी दोस्त बेचारा बना दिया हत्यारा, हो गए दोनों काले नाग, कमीना बेटा कुत्ता। हरामजादे, ज्योति चाहे हरामजादा कहो और चाहे कुछ भी कहो,
मेरा कहना मानो, नहीं तो महाराज की खोपड़ी आसमान में धुआं की तरह उड़ती नजर आएगी। तुम्हारी सूरत मेरे दिल में बस गई है। रामजादे, मैं तुम्हारी बातों को कभी नहीं मानूंगा। नहीं मानेगे, जबरन शादी रचाऊंगा और तेरे इस गोरे गोरे चेहरे को खुड़ुच खुड़ुच के ऐसा बना दूंगा चेहरा कि कोई तुम्हें पहचान नहीं पाएगा, क्योंकि हम बहुत हरामी बाप के हरामी औलाद हैं। जिस पत्तल में खाता हूँ उस पत्तल में जरूर छेद कर देता हूँ। अपना काम बनता, भाड़ में जाए साली जनता। हाँ, धीरज अग्रहरी दिल्ली और उनकी तरफ से 101 रुपया घर मालिक को व्यवहार। इसी वक्त मेरे साथ तुम चलने की तैयारी करो। मैं कहती हूँ मेरा रास्ता छोड़ दो और यहाँ से निकल जाओ। रास्ता छोड़ दो? ज्योति, आज देखता हूँ कि सिकंदर के हाथ से तुम्हें कौन बचाता है। आज ऐसी एक तेरी बोटी नोचूंगा, ऐसी नोचूंगा कि देखने वाले की रूह खसक जाएगी। रामबली, रामबलिया, साले बहरे पहाड़ से। जमादार, इनका ऐसा पटको और ऐसा दबोचो पैजा भीत पैरा लपेटी जा। मोरी कबूतरी मेरी छापों का छल्ला, ऐसा या चुम्मा लूंगा, ऐसा चुम्मा लूंगा कि कभी बनारस में नहीं किसको ही लिया होगा। कि कब से तुझको ढूंढता ए भड़वे की औलाद, कब से तुझको ढूंढता ए भड़वे की औलाद, लूट कर मेरी बहन की आबरू आया पापी। और लूट कर आबरू और आया पापी भाग, तरस चढ़ा नहीं तूने खाया। आया पापी भाग, तरस चढ़ा नहीं तूने खाया। और बहिन की आबरी लूट कर पापी किया है उसका सपना। और लूट कर इज्जत उसकी किया है उसका सपना। मार के खंजर पापी उसको जब लोके है पठाया। मार कर खंजर पापी तूने जब लोके मुझे पठाया। और फिर भी जुबा काट के कमीने तूने मार है। कर जुबा उसकी मार है पापी। और बता तू जहरीला है, बता दे तू जहरीला ना। और कहा है पापी तेरा नाम, कहा है करूंगा सबका सफाया, करूंगा सबका सफाया। और सेनापत जीवन में हूँ शक्ति सिंह बन।
कड़ी हरामजादे के हाथों में बांध कर जिंदाल में डाल दो। रामबली बोल कमीने, मेरी बहन ने क्या बिगाड़ा था जो साले उसकी आबरू लूट कर और उसकी जुबान काट डाला। कमीने, तू जैसा पापी इस संसार में मैंने नहीं देखा कि इज्जत लूट कर समझा कि मुझे बदनाम करेगी तो साले जुबान काट डाला है, जुबान काट डाला है। शक्ति भैया हम सब कुछ बताएंगे, साफ साफ बताता हूँ। तुम्हारी बहन आए तुम्हारी तो फांसी हो गई थी। हाँ? मैं तू समझ कि जीवन का ये जीवन दान ये दूसरा रूप है। जब पे कृपा राम की होई तब पे कृपा करे सब कोई। प्रभु के घर देर है अंधेर नहीं। कुंदन सिंह, इसे घसीट के ले चलो और अड्डे पर कैद खाने में बांध दो, और जब इसका बाप आएगा तब देखेंगे। भीमा और शेरा तराजी हरामजादे को कैद खाने में डाल दो। क्यों नहीं? कैद खाने पहुंच गया। खाना पानी बंद और सोते जागते 2-4 हैंटर जरूर मारते रहना। ऐसा होगा सरदार। ये हम आ नहीं गए, श्यामू पूरे डम्मर के रहने वाले हैं। मेरी बहन एक नौकर है। नौकर हो लेकिन मेरी बहन नहीं रही। मेरी बहन की जुबान कट गई, हमारी मान सम्मान में धब्बा लग मेरी गया। सुन लो, पूरी बात मेरी सुन लो। बहन निकल जाओ यहाँ से। बहन की विषय की पूरी बात सुन लो। इनका सारे चोर आओ इसके बाप को ढूंढते हैं। जब तक इसका खानदान बर्बाद नहीं कर देंगे, इसका नाम और निशान नहीं मिटा देंगे, हम चैन से नहीं बैठेंगे। शेरा आजे तो हम सारे चोरन चमारन गिर मार। रुक जाओ, आज चोर चमार गमार खाएं। ज्योति, इस समय हमारे पास समय कम है, क्योंकि जब तक अपनी बहन का बदला हम नहीं ले लेते हमारे दिल को सब्र नहीं है। यहाँ से तुम जाओ महल को, और तुम्हारे पिताजी की जान खतरे में है, और तुम पहुंचो और इस कमीने को मैं चूहा बनाकर दरबार लेकर आ रहा हूँ। ठीक है। जाओ आज जल्दी पहुंचो। आज दरबार में दूध का दूध और पानी का पानी
आज होके रहेगा। बड़ी फौजशाली में जाने को घाटी से लेके साले आए हैं चोर। रामबली, आज पूरा 4 दिन बीत गया। हाँ जाओ महाराज को कारागार से बाहर ले आओ, क्योंकि मैं अब उनकी आखिरी इच्छा जानना चाहता हूँ। ठीक। जाओ। महाराज ये दया बनायो ना जेल में खाए खाए खूब खाए तोहरो दया खो अब तोहरो दया पचकी। आओ साहब। महाराज, मैंने आपको 4 दिन का समय दिया था। अच्छी तरह से सोच और समझ के बताओ कि तुम अपनी बेटी ज्योति की शादी मेरे बेटे सिकंदर के साथ करोगे या कि नहीं? हरामजादे कुत्ते, क्यों नहीं मेरे प्राण ले ले, लेकिन मैं अपने जीते जी बेटे की शादी तेरे बेटे के साथ नहीं करूंगा। महाराज, अगर आप अपनी बेटी ज्योति की शादी मेरे बेटे सिकंदर के साथ नहीं करोगे तो याद रखो कि अंजाम बहुत भयानक होगा। तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारी बेटी की शादी अपने बेटे के साथ करवा दूंगा और तुम देखते ही रह जाओगे महाराज, देखते। भोलेनाथ बाबा, ये कौन सा दिन दिखा रहे हो? क्यों नहीं मेरे प्राण ले लेते? ये दिन मुझे देखना नहीं पड़ता। भगवान, मेरी बेटे की इज्जत को बचा लो भगवान। बचपन से मैंने तुम्हारी आराधना और पूजा किया है, हे भगवान। महाराज, भोलेनाथ की भी यही इच्छा है कि तुम अपनी बेटी की शादी मेरे बेटे के साथ कर दो, नहीं तो यहां पर कयामत से पहले कयामत आ जाएगी। शादी करोगे या कि नहीं? तो फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ। नंबर 1। जी, ये क्या कर रहे हो? मंत्री मारो पिताजी को मेरे नहीं, कहा है बेटा तुम्हारा अभी बुलवाइए, और पंडित नौवा बुलवा करके दरबार। पंडित नौवा बुला करके दरबार, शादी मेरी सिकंदर से करवाइए। खुश रहो बेटी ज्योति। ताना हुआ पंडित मेरी बात सितम सुनो, लाओ फौरन सजा कर सितंबर को, और शादी इस वक्त जल्दी रचाए। शादी जल्दी से हर रचाए, तेरे एक पल यहाँ पर लगाओ। रामबली, जाओ नौवा पंडित को बुलाओ और मेरे बेटे सिकंदर को दूल्हे के रूप में सजाकर मेरे पास लेकर आओ। ठीक। नंबर लगाई, नौवा पंडित को बुलाई, यही लग गए। देखो लमरदार, जहां गंगा हुआ झाऊ, जहां गंगा हुआ झाऊ,
जहां पंडित हुआ नाऊ, पंडित नौआ दुनो जन, पंडित जी सामने, नौआ आ गया। लेकिन जाओ, सबसे पहले मेरे बेटे सिकंदर। अरे वह यहाँ कहाँ है? मैं तो हुआ गए ड्यूटी पार्लर में, दुल्हा बने के सजाई गए, ड्यूटी पार्लर में है। जाओ उसे सूचना दो, फोन करो उसे कि जल्दी आए, नहीं तो शादी का शुभ मुहूर्त निकला जाए। लगाओ फोन। ये सब ड्यूटी पार्लर वाले हैं। साले ज्यादा बोलते हो। क्या साले? बेटा सिकंदर, इसके बदन को छुओगे, इसके बदन पर सब गोला ही गोला है। ऐसा नहीं हो सकता। घबराओ नहीं बेटा, मैं अभी जिंदा हूँ, घबराओ नहीं। बाप बेटे दोनों जिंदा है। साथियों, सबसे पहले इसे माला पहनाओ। हेलो, राइटर में भी ध्यान दे, व्यवहार वाले भैया, रामू डीजे आओ, भगवान को हो का बाकी रहे हो है। रामू डीजे ग्राम सिगांव निवासी, घर मालिक को क्या व्यवहार पार्टी को से धन्यवाद। अब बाप बेटे दोनों जीवित हो, परेशान मत हो, लेकिन इस तरह हम लोग नहीं मारेंगे। मारेंगे थोड़ी देर लगेगी। सबसे पहले महाराज की हथकड़ी खोला जाए। अरे दरबारी, पहले महाराज की हथकड़ी खोला जाए। पहले महाराज को रिहा कराया जाए। हथकड़ी डालने को भूल जाओ महाराज, मुझको माफ कर दो राजन। महाराज आप आगे आइए। सरदार जी, आप कौन है? इस मौके पर आकर हमारी जान को बचा लिया और हमारी बेटी की इज्जत को, वरना ये कमीना मुझे दुनिया से मिटा देता और मेरी बेटी की इज्जत को बर्बाद कर देता। ये तो भगवान को भी मंजूर नहीं है। तो ये पापियों की बस्ती कहाँ है? आपने अपने हाथों से, इन्हीं के कहने से आप अपने वफादार सेनापति जीवन की फांसी दिया है। बेटे, आज मैं उसी बात पर तो पछता रहा हूं कि हमारा बहादुर जीवन निर्दोष था और एक खतावार तो ये पापी सिकंदर था। हमारी बेटी को मारने वाला इसका बेटा सिकंदर था और मैंने इसी के कहने पर अपने वफादार सेनापति जीवन को फांसी का हुक्म दिया था, फांसी दिलाया था। महाराज कहते हैं मारने वाले से बचाने वाले का नाम बहुत बड़ा होता है। फिर जीवन को कौन मार सकता है? जीवन तो हमेशा अमर रहता है और हमारा नाम शक्ति सिंह है, क्योंकि ये शक्ति सिंह का दूसरा रूप है। क्योंकि मुर्दा कभी मिलते नहीं है, लेकिन प्रभु की देन है, ये मुर्दा आपके सामने खड़ा है। जीवन तुम धन्य है भोलेनाथ बाबा, तुम्हारी माया के आगे सबकी माया फेल है। आज क्या देख रहा हूं कि हमारा वफादार सेनापति जीवन अभी जीवित है। धन्य है भोलेनाथ,
तुम्हारी लीला परंपार है। बचपन से आज तक मैंने तुम्हारी पूजा और अर्चना किया है। ये सब उसी पूजा और अर्चना का फल है जो कि आज तुम्हें सम्राट। जीवनदान मिला है। महाराज, ये बाप और बेटे मिल करके इतने हरामी कुत्ते हैं ये कि मेरी बहन गौरी की आबरू लूट कर उसकी जुबान काट डाली है। और यहाँ तक जुबान की जगह नहीं, उसको कटारी भी भोग में मारे हैं। अरे भगवान, मारा साले बाप बेटा बा। डैडी डैडी मैं मरना नहीं चाहता हूँ। महाराज इन लोगों को करने दो, अब इन लोगों को हरामजादे, सजा देने दो। सिकंदर के बच्चे, बोल सामने, बोल हमारी बेटी माँ को किसने मारा? महाराज हाँ धनो महाराज, धनो जो हथकड़ी खोलवा दियो। महाराज हमारी बेटी माँ को किसने मारा है? महाराज पहले पाँव लग जाने दो। पास मत आना, साफ साफ बता मेरी बेटी उमा को किसने मारा है? मैंने मारा। हरामजादे, मेरी बेटी को मारा है। महाराज हरामजादे, हमारी बेटी का खून तूने किया और एक वफादार, एक ईमानदार अफसर पर झूठा कलंक का टीका लगाया कमीने। हरामजादे, तुम दोनों के कहने से अपने वफादार सेनापति जीवन को फांसी का हुक्म दिया है। महाराज 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 जो कुछ मैंने किया इस राज और रियासत के लालच में मेरे डैडी थे और मैं रणुआ ही था। मैं हरामजादे, तुम रणुआ ही मरोगे। सेनापति महाराज हमने जीवन में एक कई बार सोचा है महाराज, क्या सोचा? अपना काम बनता भाड़ में जाए इतना बड़ा पापी, हरामखोर, शैतान, मेरी बहन, मैं आज तेरा नहीं भैया, इसे आसान मौत मत मारो। आसान मौत मर गया तो समझो हम लोगों की हदीस खत्म हो गई। इसे तड़पा तड़पा के मारो। शेरा और मोटू, बाप और बेटे की वो धुलाई कर दो कि ये भी याद करें कि जुल्म क्या होता है। शेरा, बाप बेटा का नंबरदारी और जिम्मेदारी गांव में अब घसवारे जाएगी। क्यों नहीं मोटू, ऐसा ही होगा। हिमांशु अग्रहरी जगत में कहा दी कपड़ा उतरवा के तो मंत्री कमा रहा हूँ। मंत्री हाँ तो बार बनवा दिया बाजे से। हाँ पहले हमारे
शेरा, एक मिनट खड़ो हो। लागत है लगनिया पार ना हो पाए, ठहरो, बीचन में हमारा काम तमाम हो जाए। शांत रहिए। ए भैया वीडियो वाले कैमरा बराबर कैमरा बंद करिए। वो भैया ये बेइज्जती हमसे देखा देख नहीं जाता है। मैं कुछ कह रहा हूँ, मैं कुछ कह रहा हूँ। जीवन भैया, तू ए जीवन भैया, भगवान और रोवत है हमरे अम्मा दीदी हरे रोवत है कि भैया के हमरे छोड़ दिया। ऐसा भैया हम जीवन में ना पाऊ। सुनो, सुन इधर है। आज तू शादी के लिए तड़फड़ा रहा है ना, आज तेरी शादी हम यहीं पे कराएंगे। धन्य हो भगवान, धन्य हो मालिक। और लेकिन खुशट बाप जे काम डैडी कहीं हमका दुल्हा नहीं बना पाए। हमें जल्दी तुझे दूल्हा बना रहे हैं, लेकिन कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। हम दुनिया का खोई डालब देखा कहा भाई मार डारी बम। ठीक है मोटू, जाओ इधर आओ। मोटू, एक साड़ी और घुंघरू लेकर के आओ। ये आ गए लड़का के मामा। लड़का के मामा की तरफ से पार्टी के कला प्रदर्शन पे खुश होकर के और कहते हैं कि ये सारे हथियार का तो छोड़े हो ना, 100 रुपया इनाम पार्टी को। अब साले हम ये तुम्हारे साले साथ में इसको उतार। जब तू ताले नहीं रहेगा इसको तेरे तरह में लगवाऊंगा। ताले हराम खोर। हो देख ले अमरीशपुरी का ये साथ हम ही लगवा हुआ तुम मारने नहीं जानते हो आप। इधर लाओ। ए साले कहाँ जा रहा है? दौड़ा के गोली मारूंगा, देर नहीं लगेगी। चल इधर आ। अबे हे बेड़िया, भागल साले अताई में आए होगा। एक बार बसा। हरामखोर, आज के बाद अगर इस तरह भागोगे तो समझ लो। क्या रे सारे कलरिया, तो भैया कोनो कमी कमी नहीं ना। कमी कहाँ है? इस समय तू बिल्कुल खाली बांसुरी दे दिया जाए और जिस तरह मैदान को भागा है। चल साड़ी ठीक से पहन, नहीं सलवन की जसोदा बनाएंगे अभी भी नहीं। आ जल्दी। ए मोटुआ बंद रे, बंद जल्दी।
आज मालूम हो गया कि तू सालों से लेके और जगत तक का बहुत बदनाम किया है। क्यों रे? हैं? भैया भैया की बात कही। हाँ बोलो बोलो। हम कुछ कुछ तुका पहचाना तही कतो तू मोती लाल तो न है कौन मोतीलाल रे? भैया। हम लोग डाकू हैं, पेशवर डाकू है, मोतीलाल का नाम लेता है साले। चल चल लगा कुछ गा के सुना, कोई भी हो। चल तुम का लगा जैसे लंडियो लगाती हैं। भैया वीडियो वाले एनहु को देख ले हा एनहु आज तक रड़ुए हैं हम हो रड़ुए ही एक आध घंटा तू हमका माना जाना, 1 घंटा हम तुमका मानी जाना। क्यों बे साले, 1 आध घंटा तू हमको रखेगा, 1 आध घंटा हम तुमको रखे। साले कुछ हो गया तो बच्चा किधर? हेलो, यागी माननी हमारे सम्मानित श्रीमान बादशाह की तरफ से आपने जो भी कहा मोतीलाल, उसी काम पर खुश होकर 21 रुपए का बजाय प्रदान हुआ पार्टी स्वागत। धन्यवाद। हाथ में मेहंदी मांग संदूर बर्बाद का जनावा हो गई देखिए आगे शिवांश की तरफ से 50 रुपया इनाम आ रहा। हाथ में मेहंदी मांग सिंदूरवा। और ठुमके और क्या साले तू भी उसका साथ देता था? तू नहीं नाचेगा? हाथ में मेहंदी मांग से दूर बर्बाद का जरावा हो गई ना बारे बाला मोबिना नींद ना आए, बारे बाला मोबिना नींद ना आए उलझन चलो रुको, पीछे हटो। है रे संभलिए, आगे बढ़। ये पहले बता, तेरी कमर किसने बनाया है? बबलू मास्टर ने। अरे बबलू मास्टर इतने सीधे साधे आदमी हैं, तुम साले उनको बदनाम कर रहे हो। दिखाई न गए तान है, सबके सामने भौरा आदमी बनाए रहा था। साले और सरदार जी अकेले पावत तो बड़ा छादरी है। अब दूसरा गाना शुरू करो, दूसरा गाना। मुई
मारेला वही नजरिया मारेला माटी मिलवा चूड़ी हरवा मोहे सेनापति जी, आज तुमने इस मौके पर आकर हमारी शान और शौकत को बचाया है। आज हम तुमसे बहुत प्रसन्न हैं और इस प्रसन्नता में आज अपनी बेटी ज्योति की शादी तुम्हारे साथ करता हूँ। बेटी मेरे पास आओ, आज हम तुम्हारी शादी सेनापति जी के साथ कर रहा हूं। सम्राट, ये ज्योति ही आज बचपन से अगर प्रभु शिव जी की अगर भक्त नहीं होती तो शायद ये जीवन आज जीवन खड़ा नहीं होता। ये जीवन दान तो ज्योति ने दिया है। भोलेनाथ बाबा का है, उन्हीं की शक्ति है, उन्हीं की शक्ति के कारण आपको जीवन दान मिला है। जी आओ, आज मैं तुम्हारी खुशियां हमेशा हमेशा के लिए सेनानाथ जी, अब आज इस कन्यादान के वक्त में ये शंकर गढ़राज हम तुम्हारे नाम करते हैं। प्रजा की सेवा करना, प्रजा को कोई कष्ट व तकलीफ न होने पाए, और हम अब बाकी बची हुई अब यहीं से निकट है माँ दुर्गे का, अब वहीं पर जाकर माँ दुर्गे की छाया में रहकर अपनी जिंदगी को बिताएंगे। ये तो आपका सौभाग्य है, नहीं क्या कमी है। आप घर पे बैठिए, अपने महल में बैठिए, हम सेवा करने के लिए तैयार हैं। दोस्तों, जैसे कि आप लोग इस पार्टी को आप लोग देख रहे हैं, ये चुलबुली जान थिएटिकल संगीत पार्टी, चुलबुली जान थिएटिकल संगीत पार्टी ग्राम लवाना भवानीगंज, कुंडा प्रतापगढ़, इस कंपनी के मालिक मान्य श्रीमान चुलबुली जान हैं और इस कंपनी के मैनेजर मान्य श्रीमान मोहम्मद अफजल खान, ग्राम बिंदागंज, थाना जगतपुर, जिला रायबरेली से हैं और इसी दर पे से अपनी पुस्तक को समाप्त करते हैं। हमारा खेल इसी दर पे समाप्त होता है। अगर हम बच्चों से अगर कोई भूल हो गई हो या गलती हो गई हो तो उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत। कि तिरंगा शान से लहरा
प्यारी झूठा सही दुनिया को दिखाने आजा, प्यारी झूठा सही दुनिया को दिखाने आजा। तू किसी और से मिलने के बहाने